प्रथम जो अच्छे प्राचीन ओडिया साहित्यर इतिहास यूनिट 1 प्राक सारला साहित्य चर्चा गीतिका और नाथ साहित्य जो आम रहा प्रथम जो सहीटा आज आम कभर करने को चाहूचे तो देखा प्राक सारला साहित्य चर्चा गीतिका और नाथ साहित्य सामाजिक धार्मिक साहित्यिक और भाषातात्विक मूल्यांकन संक्षिप्त प्रश्नोत्तर को जा प्रथम जो चर्चा गीतिका रहा तो सेठू देखु चर्चा गीतर संग्राहक किए जो चर्चा गीति रहा किए संग्रह करिसेंती तो से चर्चा गीतर संग्राहक होउचंती महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जे कि यहाँ संग्रह करथिले। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री से केउ जिल्लार लोक सॉरी महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री से केउ राज्यर लोक सी होउचंती बंगोरा राज्यर लोक। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री सी होउचंती बंगोरा राज्यर लोक जो रहा बंग राज्य से बंग राज्यर लोक। महामहोपाध्याय चर्चा गीतिका गुड़ी को केउठु संग्रह करिसेंती ना नेपाल दरबार संग्रह करिसेंती। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जो रहा चर्चा गीतिका गुड़ी को केउठु संग्रह करिसेंती ना नेपाल दरबार संग्रह करथिले। ठीक अच्छे तो द्वितीय क्वेश्चन को जीवा चर्जार मूल अर्थ कौन जो चर्चा शब्दटी रहा आम जो पढ़ुचे चर्चा गीतिका तो यही चर्चा जो शब्दटा तार मूल अर्थ कौन चर्जार मूल अर्थ है आचरणीय बा जहाँ उचित कर्तव्य। यही चर्जार मूल अर्थ है जहाँ आचरणीय बा उचित कर्तव्य। ठीक अच्छे तब चर्चा गीतिका को किए हजार बछर पुराण बंगाल भाषीय बौद्ध ज्ञान और दहा नाम नामित कर हरप्रसाद शास्त्री। चर्चा गीतिका को किए हजार बछर पुराण बंगाल भाषीय बौद्ध ज्ञान दहा नाम नामित कर हरप्रसाद शास्त्री। चर्चा गीतिका को आसामी भाषार रचना बोली किए मत कर चर्चा गीतिका जो रहा सी आसामी भाषार रचना बोली किए मत कर बिरंची कुमार भूया जो बिरंची कुमार भूया अच्छा सी यह आसामी भाषा रचना बोली मत प्रदान कर। चर्चा गीतिका को बिहारी भाषा रचना बोली किए मत कर चर्चा गीतिका को बिहारी भाषा रचना बोली राहुल सांकृतयान जे कि मत देइछन्ती राहुल सांकृतयान। ठीक अच्छे भल से शुणु आपण मान आराम से मन रही किसी ही प्रॉब्लम नहीं किसी दिक्कत परेशानी हम ना तो भल नहीं शुणु चर्चा गीतिका मौथरी भाषा रचना बोली किए मत प्रदान कर चर्चा गीतिका मौथरी भाषा रचना बोली किए मत प्रकाश कर अध्यापक जयकांत मिश्र यह मत प्रकाश कर मौथरी भाषा रचना बोली मन देखिए शुणु यहीका जो परीक्षा यहीका आसो जो आमर गोटे मार्क अच्छी तो यहीका आसो भल से शुणु चर्चा गीतिका ओडिया भाषा रचना बोली किए मत दियंती चर्चा गीतिका ओडिया भाषा रचना बोली गोपाल चंद्र प्रहरा जे कि मत दियंती। ठीक अच्छे प्रकृत चर्चा गीतिका क्यों भाषा रचना प्रकृत चर्चा गीतिका पूर्वी मागधी अपभ्रंश भाषा रचना प्रकृत चर्चा गीतिका पूर्वी मागधी अपभ्रंश भाषार रचना अटे। चर्चा गीतिकार भाषा को किए प्राचीन प्रथम ओडिया भाषार मान्यता देइछन्ति जो चर्चा गीतिकार भाषा को किए प्राचीन प्रथम ओडिया भाषार मान्यता देइछन्ति ना करुणाकर कर यह को प्राचीन भाषा प्राचीन प्रथम ओडिया भाषार मान्यता देइछन्ति। चर्चा पद को नहीं किए दिल्ली संदर्भ प्रस्तुत करिसेंति चर्चा पद को नहीं करुणाकर कर सी ही दिल्ली संदर्भ प्रस्तुत करिसेंति कोराकर करंकर दिल्ली संदर्भ नाम कौन से जो दिल्ली संदर्भ प्रस्तुत करिसेंति तार नाम कौन तार नाम होची आश्चर्य चर्चाचर्य। चर्चा पद को केउ चेतनामूलक रचना कहा जाए ना चर्चा पद गुड़ी को धार्मिक चेतनामूलक रचना कहा जाए धार्मिक चेतनामूलक रचना कहा जाए मन रहा। तो नेक्स्ट जीवा कौन अच्छे चर्चापद गुड़िक केउं धर्म दर्शन प्रतिफलन होइछि चर्चापद गुड़िक बौद्ध धर्म दर्शन प्रतिफलन होइछि बा प्रतिफलित होइछि। चर्चा गीतिर भाषा को केउं भाषा कहा जाए चर्चा गीतिर भाषा को संध्या भाषा कहा जाए। ठीक अच्छे तब संध्या भाषार अर्थ कौन संध्या भाषार अर्थ होछि सांकेतिक भाषा अभिप्रायिक भाषा बा ठार भाषा भाव ग्रहण करा जाए। ठीक अच्छे तापर जीवा चर्चा गीतिर केतोटी सिद्ध साधक रही अछि ना चर्चा गीतिर 84टी सिद्ध साधक रही अछि चर्चा गीतिर 84टी सिद्ध साधक रही अछि। ठीक अच्छे तापर जीवा चर्चा गीति केबे प्रकाशित हुए चर्चा गीति 1916 ख्रीष्टाब्द प्रकाशित हुए। ठीक अच्छे चर्चा गीति 1916 ख्रीष्टाब्द प्रकाशित हुए। बंगाल विख्यात पंडित महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा केउं अनुकूल्य चर्चा गीति प्रकाशित होइतिला ना बंगीय साहित्य परिषद अनुकूल्य यह प्रकाशित होइथिला। ध्यान देखना शुणु एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन एगा मध्य आमर सेमिस्टर 1 रे आसीबा को जाउची तो भल मन देखना शुणु हरप्रसाद शास्त्री द्वारा केउं 4टी पोथी संपादित होइथिला हरप्रसाद शास्त्री द्वारा 50टी गीति संबलित
ଚର୍ଯ୍ୟା ଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ସହରପାଙ୍କର ଦୋହାକଷ କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ଦୋହାକଷ ଓ ଜାକାର୍ଣ୍ଣବ ଏହି 4ଟି ପୋଥି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେଉଁ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନେପାଳ ଦରବାରରୁ ପୋଥିଶାଳାରୁ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇଥିଲେ? ନା 1907 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନେପାଳର ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହାଳୟରୁ ଏହା ପାଇଥିଲେ। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେଉଁ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନେପାଳ ଦରବାରର ପୋଥିଶାଳାରୁ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇଥିଲେ? ନା 1907 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। କେତେ? ନା 1907 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନେପାଳର ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହାଳୟରୁ ଏହା ପାଇଥିଲେ। କେତୋଟି ଗୀତ ଲୁଇପାଦ କାହ୍ନୁପାଦ ସହରପାଦ ପ୍ରମୁଖ 23 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧଯାଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? 50ଟି ଗୀତ ଲୁଇପାଦ କାହ୍ନୁପାଦ ସହରପାଦ ପ୍ରମୁଖ 23 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧଯାଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 50ଟି ଗୀତ। ଠିକ ଅଛି। ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଓ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦଟି ଚୋର୍ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚାର, ଗତି ବା ମାର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି। ଠିକ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପେଜ, ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପେଜକୁ ଯିବା। ଯେଉଁ ରହିଲା 50 ଗୋଟି ଗୀତ ବିଶିଷ୍ଟ ଆବିଷ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? 50ଟି ଗୀତ ବିଶିଷ୍ଟ ଆବିଷ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟା ଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ। এই ভিডিওରେ ଆମେ 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ, ତ ଆଉ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବଡ଼ ନ କରି ଆଗକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯେଉଁ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯେତେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିବ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯିବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।